जो अब शेल्टर होम में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, अचानक से अजीब सी आवाजें सुनने लगी। हर रात उसे यही आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वह डर से कांप उठती, लेकिन समझ नहीं पाती कि यह सब क्या है। एक दिन शेल्टर होम की सबसे पुरानी सदस्य मधु आंटी शीतल के पास आई और बोली, तुम भी अब महसूस करने लगी हो ना? ये आवाजें, ये घटनाएं, सब कुछ उसी पुराने डर का हिस्सा है। शीतल ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है आपका आंटी? मधु आंटी ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, यह शेल्टर होम कभी एक बहुत बड़े अस्पताल का हिस्सा था। यहां कई लोगों की मौतें हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। एक खास दिन पर रात को यहाँ के कमरों में कुछ अजीब घटित होता है। शीतल की दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के समय वह अपनी सहेली सिमा के साथ एक कमरे में बैठी थी, तभी अचानक लाइट चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और शीतल को वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह बुरी तरह से डर गई, लेकिन सिमा ने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक कमरे की दीवारों पर कुछ हलचल हुई और एक कटा हुआ चेहरा उभर आया। वह चेहरा धीरे धीरे कमरे में घुसने लगा। शीतल ने चीखते हुए सिमा को पुकारा, लेकिन सिमा की आंखें नीरस और खाली थीं। शीतल को एहसास हुआ कि सिमा भी अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुकी है। उसे समझ आ गया कि वह भी अब उस अजीब चक्र का हिस्सा बन चुकी है। रात भर वह उस चेहरे से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन सुबह होने तक वह सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन शीतल जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उस शेल्टर होम के रहस्यों का खुलासा करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी जारी रहेगा। डर से नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा और साहस से भर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि उसे शेल्टर होम के भूतिया रहस्यों का पर्दाफाश करना है। वह जानती थी कि सिमा अब उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वह आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक उम्मीद थी कि उसे कुछ ऐसा पता चलेगा जो इस जगह को छोड़ने का रास्ता दिखाए। वह रात को फिर से उस कमरे में गई जहां वह और सिमा बैठकर डर रहे थे। कमरे की दीवारों पर वही अजीब सी हलचल हो रही थी, लेकिन शीतल ने डरने के बजाय उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह दीवार की ओर बढ़ी, कमरे में एक पुराना दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन शीतल ने न डरते हुए उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। यह किसी पुराने अस्पताल जैसा लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और सीलन के निशान थे। अचानक शीतल को एक आवाज सुनाई दी, यहां से जाओ, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। शीतल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज ने उसे और भी डरावना महसूस कराया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि कमरे के कोने में एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर रखा हुआ था। शीतल ने उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि उस पर एक नाम लिखा था, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। वह नाम उसे अजनबी नहीं लगा, क्योंकि उसे याद आया कि मधु आंटी ने बताया था कि इस शेल्टर होम के पुराने अस्पताल के डॉक्टर का नाम डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा था। वह डॉक्टर अपने आप में एक रहस्यमय व्यक्तित्व था और कहा जाता था कि उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह कहां गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि उसने यहां पर कई मानव प्रयोग किए थे और शायद उनकी आत्माएं अब भी इस जगह पर भटक रही हैं। शीतल को एक हल्का सा एहसास हुआ कि उसे अब इस राज को खोलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने उस रिकॉर्ड प्लेयर को चालू किया, एक डरावनी और कटी हुई आवाज गूंजने लगी। अचानक दीवारों पर कुछ हिलने लगा और कमरे की छत से कुछ रहस्यमय खून के धब्बे गिरने लगे। शीतल समझ गई कि अब वह अकेले नहीं है। यह रात, यह समय और यह शेल्टर होम अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। शीतल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में गिरते खून के धब्बे और उस डरावनी आवाज ने उसे घेर लिया था। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह अब डर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह लगातार अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने रिकॉर्ड प्लेयर की ओर बढ़ते हुए उसे बंद करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने प्लेयर को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। शीतल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। कमरे के चारों कोनों में काले धुंधले साए खड़े थे, जिनकी आंखें चमक रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जो इस शेल्टर होम में मरी हुई थीं और अब वे शीतल से अपना बदला लेना चाहती थीं। उसने घबराते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। शीतल अब कैद हो चुकी थी। डर के बावजूद उसने अपने अंदर कुछ साहस महसूस किया और उन आत्माओं से सवाल किया, तुम मुझसे क्या चाहती हो?
काले साए धीरे धीरे आकार लेने लगे और एक कटा हुआ चेहरा सामने आया। वह चेहरा वही था जो शीतल ने पहले दिन सुना था। हमारे साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए, हमें शांति चाहिए, उस चेहरे ने धीमे से कहा। शीतल की समझ में आ गया कि ये आत्माएं सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि वह कुछ और भी खोज रही थीं। वह उन आत्माओं से समझाना चाहती थी कि अब समय बदल चुका है और जो हुआ उसे बदलना या सुधारना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन आत्माएं सुनने को तैयार नहीं थीं। वे शीतल से कहने लगी, तुम हमारे अतीत को मिटा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शीतल ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदला नहीं, सिर्फ शांति। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारा दर्द और तुम्हारा रहस्य दुनिया को बताऊंगी ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। तभी कमरे का माहौल थोड़ा शांत हुआ और उन काले साए धीरे धीरे गायब होने लगे। शीतल को समझ में आ गया कि उसकी बातों ने शायद उन आत्माओं को कुछ शांति दी थी, लेकिन शेल्टर होम के रहस्यों की परतें अब और भी गहरी हो चुकी थी और उसे इस स्थान की सच्चाई जानने के लिए और भी अधिक संघर्ष करना होगा। लेकिन अब शीतल के पास एक नई उम्मीद थी, सिर्फ इस शेल्टर होम को छोड़ने की नहीं, बल्कि यहां के भूले बिसरे अतीत को उजागर करने की। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी रहस्य सामने आएंगे। शीतल ने संकल्प लिया, अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं इस जगह को शांति दिलाऊंगी। जारी रहेगा। This extension adds an intense शेल्टर होम पार्ट। शीतल ने अपनी मानसिक शक्ति को और मजबूत किया। वह जानती थी कि शेल्टर होम के रहस्यों का पर्दाफाश करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसकी उम्मीद और निश्चय दोनों मजबूत हो गए थे। उसने यह तय किया कि अब उसे पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगालना होगा, ताकि उसे पता चले कि यहां किसने और क्यों इतना अत्याचार किया था। वह जानना चाहती थी कि ये आत्माएं किस कारण यहां फंसी हुई थीं और उनकी मुक्ति का तरीका क्या है। अगले दिन शीतल ने शेल्टर होम के पुराने पुस्तकालय में जाना शुरू किया। वहां सड़ी गली किताबें और दस्तावेज पड़े थे। अचानक एक किताब के नीचे कुछ धूल से ढका हुआ पुराना फाइल मिला। जब उसने उसे खोला तो वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था। एक डायरी जिसमें डॉ वीरेंद्र शर्मा के हस्ताक्षर थे। शीतल ने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैंने यहां बहुत सारे प्रयोग किए हैं ताकि मानवता की सेवा कर सकूं, लेकिन उन प्रयोगों ने मुझे एक और रास्ते पर ला खड़ा किया है। अब मैं खुद को किसी भूतिया शरीर से कम नहीं समझता। इस जगह पर एक अजीब शक्ति है जो मौत के बाद भी हमें जिंदा रखती है। शीतल के हाथ से डायरी गिर पड़ी। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई। वीरेंद्र शर्मा ने यहां न केवल भयानक प्रयोग किए थे, बल्कि उसने लोगों की आत्माओं को इस दुनिया और अगले दुनिया के बीच कहीं फंसा दिया था। यह जगह सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं, बल्कि एक अनकहा और भयंकर प्रयोगशाला थी, जहां शांति की कोई जगह नहीं थी। शीतल को अब यह भी समझ में आया कि वह आत्माएं सिर्फ अपनी मौत का बदला नहीं चाहती थीं, बल्कि वह उस मानसिक और शारीरिक यातना से मुक्ति चाहती थीं, जो डॉवत वीरेंद्र ने उन्हें दी थी। वह तुरंत मधु आंटी के पास गई। मधु आंटी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। डॉलर वीरेंद्र ने यहां सिर्फ तंत्र मंत्र और अवैज्ञानिक प्रयोग किए थे जो आत्माओं को इस धरती पर फंसा देते थे। मधु आंटी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम ठीक कह रही हो शीतल, मैं भी कुछ साल पहले यहां आई थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं इस सच का खुलासा करती तो मेरी भी आत्मा इन प्रेतात्माओं के साथ फंसी रहती। पर अब तुमने जो कदम उठाया है वह सही है। शीतल और मधु आंटी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे शेल्टर होम के पुराने तहखाने में गए जहां डॉ वीरेंद्र ने अपने प्रयोग किए थे। वहां एक पुराना तंत्र मंत्र का किताब और एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई थी। शीतल ने वह किताब खोली और वह चौंक गई। इसमें लिखा था कि एक खास पूजा के माध्यम से वह सभी आत्माओं को शांति दे सकती थी। यह पूजा उस काले जादू को खत्म कर सकती थी जो उन आत्माओं को इस दुनिया में फंसा कर रखा था। शीतल और मधु आंटी ने मिलकर वो पूजा शुरू की। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, चारों ओर एक हल्की रोशनी फैलने लगी और अचानक कमरे में गहरी शांति आ गई। जब पूजा खत्म हुई तो उन आत्माओं के चेहरों पर संतोष और शांति की झलक थी। वे धीरे धीरे बिना किसी आवाज के शेल्टर होम से बाहर की ओर बढ़ने लगीं। एक एक करके वे गायब होती गईं। अब शेल्टर होम खाली था और शीतल को महसूस हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है।
वह जानती थी कि इस युद्ध की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, लेकिन इस कदम से उन आत्माओं को शांति मिल चुकी थी और यही उसकी जीत थी।